अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत जल्दी बन जाने वाली मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दावतों के लिए भी आइडियल है। आप एक दिन पहले इसे तैयार कर रख दीजिए। प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस इसे अच्छी तरह से ठंडा कर सर्व कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल में मैंने लिए हैं 2 पैकेट टेट्रा पैक वाली क्रीम, किसी भी अच्छी ब्रांड की आप ले लीजिए। इसमें आधा चाय का चम्मच मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है, आप पाइनएप्पल एसेंस का भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसे मैंने 6 टेबल स्पून घर की पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। आप इसकी जगह पर हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को मैं हैंड बीटर की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। इतनी देर तक इसे बीट करना है कि क्रीम में शुगर बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अब एक बड़े साइज़ का मैंने पाइनएप्पल का टिन लिया है, जिसमें से मैंने पाइनएप्पल के चंक्स और सिरप को सेपरेट कर लिया है और उसके चंक्स की साइज़ को मज़ीद स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। डेज़र्ट को अरेंज करने के लिए किसी भी फ्लैट डिश का यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले नीचे लेयर में मैंने मैरी बिस्किट बिछा दिए हैं। आप चाहें तो इसके बड़े बड़े पीसेस तोड़कर भी सिंगल लेयर इसकी बिछा लीजिए। इसके ऊपर पाइनएप्पल टिन वाला सिरप इसके ऊपर डालना है, बट बहुत थोड़ा क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा क्योंकि इसे सॉगी नहीं करना है, जस्ट मॉइस्ट करना है। इसके ऊपर हमने प्रिपेयर्ड क्रीम की लेयर बिछानी है। अच्छी तरह से बिस्किट को क्रीम के साथ कवर कर दीजिए। क्रीम की लेयरिंग के बाद इसके ऊपर पाइनएप्पल के चंक्स स्प्रेड करने हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ पाइनएप्पल यूज़ किया है। अगर आप इसमें चॉकलेट चिप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं और इसके साथ इसमें आप किसी भी नट को फाइन चॉप कर वो भी लेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सेम हमें लेयर्स को रिपीट करना है। सबसे पहले मैरी बिस्किट की लेयर, चाहे आप साबुत पीसेस रखें या फिर बड़े बड़े चंक्स में इसे हाथों से तोड़ लीजिए और वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। मैरी बिस्किट की लेयरिंग के बाद इन बिस्किट्स को भी हमें पाइनएप्पल टिन सिरप के साथ सोक करना है। बस स्लाइटली मॉइस्ट करना है, ज़्यादा सॉगी मत कीजिएगा। लेयरिंग के बीच में आप पाइनएप्पल का एक सॉस भी ऐड कर सकते हैं, जो मैं भी आपको लेटर ऑन बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं, मैंने सिर्फ टॉप पर यूज़ किया है, लेकिन आप उसे लेयरिंग में भी ऐड कर सकते हैं। बिस्किट्स को सोक करने के बाद दोबारा से क्रीम की लेयर बिछा दीजिए। अच्छी तरह से हर तरफ से बिस्किट्स को क्रीम के साथ कवर करने के बाद दोबारा से हमें इसके ऊपर पाइनएप्पल के चंक्स स्प्रेड करने हैं। सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप पाइनएप्पल टिन की जगह पर कॉकटेल टिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कॉकटेल फ्रूट की लेयरिंग कीजिए और सॉस के साथ बिस्किट को सोक कर दीजिए। क्रीम की लेयरिंग के बाद मैंने एक बार फिर इसके ऊपर पाइनएप्पल चंक्स स्प्रेड किए हैं और पाइनएप्पल चंक्स को स्लाइटली कवर करने के लिए मैंने जितनी भी लेफ़्ट ओवर क्रीम मेरे पास मौजूद थी वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। टोटल इसमें मेरे मैरी बिस्किट के 2 हाफ रोल्स यूज़ हुए हैं। टॉप लेयर पर अच्छी तरह से क्रीम को स्प्रेड करने के बाद इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। मीनवाइल मैं इसकी डेकोरेशन के लिए विपिंग क्रीम को विप कर रही थी। मैंने हाफ कप विपिंग क्रीम का यूज़ किया है। इसमें ऑलरेडी शुगर ऐड है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा शुगर इसमें ऐड नहीं की है। अगर आपके पास फीकी क्रीम है तो आप उसके अंदर थोड़ी सी शुगर ऐड कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से विप कीजिए ताकि इसकी पीक्स बनने लगे। व्हिप्ड क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर दिया है और मैं स्टार नोज़ल या विल्टन की 1M नोज़ल यूज़ करते हुए डेकोरेट कर रही हूँ। सिर्फ मैं स्ट्रेट पाइप कर रही हूँ एक एक रोज़ेट, और हर रोज़ेट के ऊपर मैंने ऑल्टरनेट पाइनएप्पल के चंक्स और ग्लेज़ चेरीज़ को बहुत स्मॉल पीसेस में कट करने के बाद उसे ऐड कर दिया है ताकि थोड़ा सा कलर ऐड हो जाए। डिश में मज़ीद कलर ऐड करने के लिए और थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने पाइनएप्पल टिन सिरप जितना भी लेफ़्ट ओवर बचा हुआ था उसे एक पैन में शिफ्ट किया। उसके अंदर ऐड किया था 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 खाने का चम्मच इसमें आइसिंग शुगर ऐड किया है। आप घर की पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं या रेगुलर शुगर भी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर ऐड कर दीजिएगा और इसे स्लो फ्लेम के ऊपर मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इतनी देर कुक कर लें जितनी कि थिक कंसिस्टेंसी आपको इसकी रिक्वायर्ड है। और इसे फिर चूल्हे से हटाने के बाद मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए ही इसे ठंडा कर लीजिए, अदरवाइज़ इसके ऊपर एक क्रीम की लेयर बन जाएगी। जैसे ही ये थोड़ी सी रूम टेम्परेचर के ऊपर आ गई, मैंने इसे पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया है और इससे मैं अब डेज़र्ट को डेकोरेट कर रही हूँ। आप अगर चाहते हैं तो पूरे सिरप को आप टॉप लेयर के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए और ऊपर से आप क्रीम के रोज़ेट पाइप कर दें या और पाइनएप्पल चंक्स के साथ इसे डेकोरेट कर सकते हैं।
और यही सॉस आप बीच में लेयरिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार मीठा है। इसे अच्छी तरह से 6 से 8 घंटे तक ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए और इसके बाद आप इसे सर्व कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।